गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे दो चरों के रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3। ठीक है, प्रश्नावली 3 का हम चौथा क्वेश्चन तक तो देख लिए थे पहले क्लास में। ठीक है, अब देखेंगे 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखते हैं। चलिए, तो दिया गया 5वें नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए के का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकायों के अंततः अनेकों हल है। समझ में आ गया? समीकरण दिया गया है आपके पास, उसमें के का मान निकालना है आपको, है ना। कब निकालना है? जब आपका कंडीशन दिया गया है निकायों के क्या है, अंततः अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो अंततः अनेक हल का क्या कंडीशन होता है ना, क्या शर्त होती है, उसको देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपका दिया गया समीकरण लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया समीकरण है आपके पास 2x + 3y = 7 और है k - 1 × x + k + 2 × y, है ना, = 3k। अब देखिए यहाँ पे हम A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की वैल्यू निकाल ले, इसको देख के मान ले सकते हैं, है ना। तो देखते हैं, यहाँ A1 = क्या है, तुलना करेंगे 2, B1 की वैल्यू A1, A1, B1, C1, तो B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू 7 और A2 की वैल्यू हो जाएगी आपका k - 1, ठीक है, और B2 की वैल्यू हो जाएगी k + 2 और C2 की वैल्यू हो जाएगी 3, C2 की वैल्यू हो जाएगी 3k। इतना समझ में आ गया? तो इसको तो हमने जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था सेम वैसे ही किए हैं, है ना। ये जो आपका दो इक्वेशन दिया गया है उसमें हम A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू निकाल लिए इसमें से। ठीक है, अब देखना है क्या दिया गया है कि कोई के का मान निकालना है जब समीकरण निकायों के अंततः अनेक हल है। ठीक है, तो अंततः अनेक हल, चूंकि समीकरण निकाय क्या है, अंततः अनेक हल रखता है, तो लिखते हैं चूंकि समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल है। समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल है। कब होता है अंततः अनेक हल? A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये होता है इसका कंडीशन। अनेक हल रखता है उसके लिए कंडीशन होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, A1/A2 सारे की वैल्यू हमें पता है ना, A1, A2, B1, B2, C1, C2 सबकी वैल्यू पता है। तो यहाँ पे इसको ले लें समीकरण एक, मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है। देखिए A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से A1 की वैल्यू है 2 रख दिए। A2 की वैल्यू क्या है, k - 1 = B1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, B2 की वैल्यू क्या है k + 2, C1 की वैल्यू क्या है, देखिए 7, C2 की वैल्यू क्या है 3k। अब देखिए आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, k का मान निकालना है। तो ये तीनों इक्वेशन इक्वल है, इक्वल का कंडीशन रखे, है ना, उसमें मान रख दिए यहाँ पे, तो ये हमारा नया समीकरण बन गया। अब हमें k का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, हम किन्हीं भी दो टर्म्स को लेके k का मान निकालेंगे। या तो आप इन दोनों को ले सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को ले सकते हैं, या फिर इन दोनों को, या फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो कोई भी दो टर्म को लेके हम k का मान निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। यहां से देखिए मैं पहला और दूसरा पद को ले रही हूँ, है ना, तो 2/k - यहाँ पे लिख लीजिएगा किन्हीं भी दो पदों को लेने पर, या
पहले व दूसरे पद से, पहले व दूसरे पद से देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका। देखिए पहले व दूसरे पद कहने का मतलब है ये पहला नंबर है आपका, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, तो कोई भी दो टर्म को आप बराबर करके ले सकते हैं, बराबर है ही, है ना। तो मैं पहला और दूसरा को ले रही हूं, तो के 2/k-1 इक्वल टू 3/k+2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देंगे, है ना। इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ, तो 2 × k+2 इक्वल टू 3 × k-1। सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 2k+4 इक्वल टू 3k-3 हो गया। अब जो k वाला पद है उसको एक साइड रख लेंगे और अचर पद जो है उसको एक साइड रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए k वाला टर्म आपका, इसको इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 4, 3 इधर आएगा तो +3 इक्वल टू 3k-2k। ठीक है, तो इस तरीके से इसको घटाएंगे, ये 7 और ये k, तो k की वैल्यू क्या मिल गई हमें, ये मिल गया 7 और ये मिल गया k। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मिल गया k का मान निकालना था, k का मान हमें मिल गया k बराबर 7। समझ में आ गया। ठीक है, और ये है आपका आंसर, है ना। तो देखिए क्या किए हैं, हमारा जो समीकरण दिया था उसको लिख लिए, अब वहां से हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लिए, है ना। अब दिया गया है हमारे पास की समीकरण निकाय अनंततः अनेक हल रखता है, तब हमें k का मान निकालना है ना। तो अनंततः अनेक हल का कंडीशन हम रख दिए और उसमें वैल्यू पुट कर दिए, वैल्यू पुट किए और देखिए कि तीनों तो है ना। तो वैल्यू पुट करने के बाद हम किन्हीं भी दो पद को लेके क्या किए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, है ना। तो यहाँ से हम दो पद इन दोनों को ले लिए हैं, पहले और दूसरे पद से। ठीक है, तो यहाँ से इक्वल कर लिए और तिर्यक मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, तिरछा गुणा कर लिए, फिर आपका k की वैल्यू मिल गई 7। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ यहाँ से 500 नंबर का। ठीक है, अब इसमें और कई क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप उनको बना के देखिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को 5वें नंबर का, और नहीं बनता है तो फिर व्हाट्सएप कीजिएगा, पूछिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं 6ठा नंबर का क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, यदि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4 हो तो समीकरण 7x - 4y में p का मान ज्ञात करना है। समझ में आ गया। x और y का मान आपके पास दिया गया है और कोई समीकरण दिया गया है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, p का मान निकालना है। तो यहाँ से आपको साफ दिखाई दे रहा है कि x और y की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो p का मान क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ऐसे है। ठीक है, ये 7x - 4y इक्वल टू p में p का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। आपके पास कोई समीकरण दिया गया है 7x - 4y इक्वल टू p, उसमें p का मान ज्ञात करना है। जब आपके पास x और y का मान मिला है, ठीक है, दिया गया है, तो x और y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ से हमें p का मान मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं दिया गया समीकरण क्या है, 7x - 4y इक्वल टू p, पहला समीकरण। ठीक है, अब यदि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 रखने पर, ठीक है, यदि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 रखने पर क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। रखने पर किस में रखेंगे, समीकरण 1 में ना, ये ब्रैकेट में है। तो देखिए क्या मिलेगा, 7, x के जगह में क्या रखना है हमें, 2, तो ये 2 माइनस y -4
इंटू वाई की वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू क्या है p। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 7 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 14 माइनस 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 इक्वल टू p। ठीक है, अब ये है 16 में हम 14 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2, और ये माइनस चिन्ह वाला टर्म, माइनस चिन्ह वाली संख्या बड़ी है तो इसीलिए हम क्या करेंगे माइनस डालेंगे इक्वल टू p। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं p की वैल्यू -2, और ये आपका क्या है आंसर p का मान। समझ में आ गया। जब आपके पास x और y का मान दिया गया है और कोई समीकरण दिया गया है उसमें से आपको कोई वैल्यू फाइंड करनी रहती है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो समीकरण है उसमें जो वैल्यू दिया रहेगा उसको पुट अप करेंगे। ठीक है, और फिर पुट करने के बाद उसको सॉल्व करने पर हमें कोई जिस टर्म का वैल्यू निकालना है, ठीक है, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे x और y का मान दिया गया था, x और y का मान समीकरण में रखे तो हमें p का मान मिल गया। आ गई बात समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ तो देखिए कहाँ पे आए थे कि ये जो दिया गया समीकरण है वो क्या का समीकरण है, सरल रेखा का समीकरण है। ठीक है, और बोला गया है कि वो बिंदु 1 और -1 से होकर गुजरती है। ठीक है, तब आपको k का मान निकालना है। समझ में आ गया। तो यहाँ तो हम समीकरण 1 लिख लिए जो समीकरण दिया गया था। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 बिंदु बिंदु 1 और -1 से होकर गुजरती है। समीकरण 1 बिंदु, तो चलिए देखते हैं। ये जो समीकरण 1 है बिंदु 1 -1 से होकर जाती है, गुजरती है। ठीक है, तो चलिए गुजारने का मतलब क्या है, ये तो आपका है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। ठीक है, तो बिंदु जो है वो आपका दिया गया है, वो है आपका x का मान और एक है y का मान। ठीक है, x y लेते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे x y 1 और -1 से होकर गुजरती है, कहने का मतलब है x के जगह में 1 रखेंगे और y के जगह में -1 रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। अतः आपका क्या मिल जाएगा 2, x के जगह में 1 पुट कीजिए और y के जगह में -1 पुट कीजिए इक्वल्स टू 9। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और k में 1 का मल्टीप्लाई k इक्वल्स टू 9। ठीक है, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका k इक्वल्स टू 9 - 2 और निकालेंगे k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, हाँ k इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 7। समझ में आ गया। तो ये तो रहा आपका कोई जो सरल रेखा का जो समीकरण है जिसमें कोई पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, और बोला गया है कि ये जो सरल रेखा का समीकरण है वो इस बिंदु से होकर गुजरती है। दैट मीन्स x y की वैल्यू हमें ये पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी थी, तो k की वैल्यू हम निकाले तो क्या मिला, हमें 7 मिला। ठीक है, तो ये तो रहा आपका इस इक्वेशन की वैल्यू। ठीक है, k का मान समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ तो देखते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। जांचिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता अथवा अनंततः अनेक हल रखता है। ठीक है, यदि अद्वितीय हल रखता हो तब चरों का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास 2 समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, और बोला गया है कि या तो वो क्या करता है अद्वितीय हल रखता है या फिर कोई हल नहीं रखता या फिर अनंततः अनेक हल रखता है। ठीक है, तो आपको ये पहले चेक करना है कि जो समीकरण आपके पास दिया गया है वो कौन सा हल रखता है। ठीक है, और रखता भी है कि नहीं रखता है, इसको चेक करना है आपको। और यदि वो चेक करने के बाद देखेंगे कि यदि वो अद्वितीय हल रखता है, ठीक है, तब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 8वां नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो ये आप लोग वर्क है ये,
है ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा है। तो 8वें नंबर का क्वेश्चन आप लोग सब बना के आप बताइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। थैंक यू।